नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। शहर में पूरी रीति रिवाज के साथ सुहागिन महिलाओं ने होलिका की पूजा की। देर शाम जलाई गई होलिका। प्रमंडलीय आयुक्त ने होली को लेकर दिया आदेश। होली के दिन नशे में घूमने वाले लोगों को भेजा जाएगा जेल। और होली को लेकर शहर के सभी चौक चौराहों पर भारी पुलिस की गई तैनाती। और अब खबरें विस्तार से। शहर में होलिका दहन पूरी रीति रिवाज से मनाई गई। सुहागिन महिलाओं ने होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा की। बुधवार की शाम होलिका दहन की गई। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पूरे रीति रिवाज से होलिका दहन की गई। पंकज मार्केट, सूतापट्टी तथा पुरानी बाजार में सुहागिन महिलाओं ने पूरी रीति रिवाज के साथ होलिका की पूजा की तथा पारंपरिक गीत भी गाए। इसके बाद महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। प्रमंडलीय आयुक्त ने होली तथा लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की और कहा कि होली के दिन नशे में घूमने वाले लोगों को जेल भेजा जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में होली तथा लोकसभा चुनाव 2019 की समीक्षा बैठक प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव के सभी कोषांग के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि होली में नशे में धुत लोग घूमते पकड़ाए तो उन्हें तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। कल देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाव बस्ती में अचानक आग लगने से 200 घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाव बस्ती में कल देर शाम हुई आगलगी में दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस दौरान आग बुझाने में दर्जन भर लोग झुलस गए, जबकि दर्जनों पशु पक्षी की मौत हो गई। यहाँ ज्यादातर घरों में रखे गैस सिलेंडरों के विस्फोट के साथ फटने से आग रौद्र रूप लेती न चली गई और देखते ही देखते पूरी बस्ती आग की भेंट चढ़ गई। दर्जनों परिवार बेघर हो गए। इसमें लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान व्यक्त किया गया। मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचकर पीड़ितों का हाल पूछा। जिलाधिकारी ने बताया कि खाना बनाने के क्रम में चूल्हे की चिंगारी से सबसे पहले एक घर में आग लगी और देखते ही देखते दर्जनों घर स्वाहा हो गए। लगभग 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि शेखपुर पंचायत में शेखपुर ढाब एरिया जो मुड़ी गंडक के बगल में है, वहाँ पर एक भीषण आग की घटना घट गई, जहाँ पर लगभग 200 झोपड़ियों में आग लगने की सूचना है। वहाँ पहुँच पथ नहीं रहने के कारण जो है बड़ी गाड़ी वहाँ पर दमकल की नहीं पहुँच सकी, लेकिन छोटी गाड़ियों से आग बुझाने का प्रयास किया गया। सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, मैं स्वयं, एसएसपी, हम लोग साइट देख रहे थे जहाँ पर एक घटना घटी है। आग लगने का मुख्य कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। संभवतः ये खाना बनाने के क्रम में आग लगी है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी अभी तक। राहत कार्य के लिए निर्देशित किया गया अंचलाधिकारी को। कल सुबह से यहाँ पर राहत कार्य और शिविर हम लोग लगाएंगे, जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही जो प्रभावित परिवार हैं उनको चिन्हित करते हुए आपदा अनुग्रह अनुदान जो दिया जाता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। पॉलीथीन शीट्स का भी वितरण किया जाएगा। कितने घर जलने की आशंका जताई जा रही है? अभी रात का समय है, अभी एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं चल पाया, लेकिन लगभग 200 घर, 200 झोपड़ियां जली हैं। और सुबह जब थोड़ी रोशनी होगी तब कितना लॉस हुआ इसका आकलन किया जा सकेगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगाया गया है। ये कहना तो अभी बहुत प्रीमैच्योर होगा, लेकिन आग की घटना कैसे घटी है इसके बारे में पुख्ता रूप से यहाँ पे किसी को भी जानकारी नहीं है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि आग लगाई गई है, कुछ लोगों का कहना है कि आग लग गई है। तो जब इसके बारे में कोई संपूर्ण जानकारी हम लोग पर उपलब्ध होगी तभी इस बारे में कुछ कहा जाएगा। कोई हताहत की भी सूचना है सर? नहीं, एक भी व्यक्ति हताहत नहीं है और कुछ एक जानवरों के घायल होने की सूचना है। वहीं एसएसपी ने बताया कि यह एक ऐसा जगह है कि यहाँ दमकल की गाड़ियाँ पहुँचनी बहुत मुश्किल थी। ये शेखपुर ढाब का एरिया है, नदी किनारे है। यहाँ आग लगने की घटना घटी है। बहुत सारी झोपड़ियाँ जल रही है। इसी को हम लोग देखने के लिए आए थे, ताकि हम लोग इनको राहत कार्य शुरू कर सकें। एक ऐसा जगह है जहाँ पर दमकल के गाड़ी भी पहुँचना बहुत मुश्किल था। फिर भी प्रशासन से तत्परता दिखाई और छोटी छोटी जो फायर टेंडर्स है उससे सहयोग किया गया। आग लगने के कारण क्या बताई गया सर? कारण स्पष्ट नहीं है। कारण
बताया जाता है कि मुर्गी फार्म से शुरू हुआ है और फिर अचानक फैल गया। कितने घर जलने की आशंका जताई जा रही है? अभी काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन तादाद तो 100 से ऊपर ही है। कोई बड़ा हादसा की सूचना सर? नहीं, किसी ह्यूमन को कोई क्षति नहीं हुई है। जान माल की? बाकी तो सामान जले हैं, कुछ जानवर घायल हो सकते हैं, वो अभी हम लोग देख लेंगे सब चीज। राहत कार्य के लिए सर? बिल्कुल, अभी जिला पदाधिकारी भी साथ में, पूरी टीम यहाँ पर है। होली को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी चौक चौराहों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इस दौरान सभी वाहनों की जांच की गई। होली को लेकर सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनाती कर दी गई है। खुद वरीय अधिकारी भी होली को लेकर ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। आज शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करते नजर आए। इसके अलावे आती जाती सभी गाड़ियों की पूरी तलाशी ली गई। लोकसभा और होली को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पे जिले में हर एक एंट्री पॉइंट पे गाड़ी का चेक इन किया जा रहा है। विशेष तौर पे शहर में बढ़ रहे अपराध, हत्या जैसी वारदातों को देखते हुए शहर में चाक चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था है। हम अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहेंगे कि टोटल स्थानीय पुलिस व एसएसबी की मदद से शहर में एंट्री करने वाले हर एक गाड़ी पे नज़र रखी जा रही है। हर एक गाड़ी को चेक इन किया जा रहा है। आपको बता दें कि होली और लोकसभा चुनाव जो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, उसको देखते हुए एसएसपी ने खुद शहर में पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था लगा दी है। हमारे साथ एसएसबी के कुछ अधिकारी हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से नजर रखी जा रही है इस बार। किस तरीके से, मतलब आप लोग? सर, हम लोग यहाँ पे जो है पुलिस की मदद कर रहे हैं और जो भी यहाँ पे मतलब इलेक्शन से पहले जो है माहौल तैयार किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई अभद्र घटनाएं ना हो, इसलिए जो है हम सर्च अभियान में जो है पुलिस की हेल्प कर रहे हैं और पुलिस के साथ जो है मिलकर के माहौल को सही करने में अपनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शहर में हर एक गाड़ी एंट्री करने वाले को आप लोग विशेष तौर पर देख रहे हैं? देखिए, हम हर एक गाड़ी नहीं, जो शकिया तौर पर हम जिस वाहन पे हमें शक होता है उसे हम चेक करते हैं और हमें जिसके बारे में कोई इनपुट मिलता है कि इसमें कुछ इस प्रकार का सामान हो सकता है तो उसे चेक किया जाता है। हमारी मिनिमम कोशिश ये रहती है कि किसी प्रकार से हमारे उससे जो है कोई ट्रैफिक जाम ना हो और आम पब्लिक को जो है कोई प्रॉब्लम ना आए और किसी प्रकार के गलत एक्टिविटीज वाले जो लोग हैं वो शहर में प्रवेश न कर सके और अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। अभी तक कुछ क्लियर हो पाया, मतलब कोई गिरफ्तार गाड़ी वाड़ी इस टाइप का कुछ बरामद? अभी तक कोई किसी प्रकार का जो भी हमने सर्च अभियान चलाया है, अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा सामान बरामद नहीं हुआ है। कब तक ये अभियान चलाया जाएगा? अभी ये अभियान जो है यहाँ पर जो है एसपी साहब के ऑर्डर से जो है ये कार्रवाई की जाती है, तो जैसे हमें ऑर्डर मिलता रहेगा हम ऑर्डर को फॉलो करते रहेंगे। तो आपने भी सुना कि होली जो पर्व है वो एक रंगों का होली होती है, उसको देखते हुए एसएसपी के निर्देश इसी तरह शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मैं अपने सहयोगी संदीप के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बागों में लो फिर वसंत आ गया, बागों में लो फिर वसंत आ गया। गई प्रीतिया याद रह गई, गलतिया सब भोर पर गई, प्रीतिया याद रह गई। चढ़ भांग धतुरा श्रृंगार विपुरा, पूरे फागुन में शिवरंग। जोगी जी मिला दो, हमें मिला दो, जोगी जी जोगी जी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल
बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार।
डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49% आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6% आया है। इसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मतलब यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz
and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. बागों में लो फिर वसंत आ गया, बागों में लो फिर वसंत आ गया। गई प्रीतिया याद रह गई, गलतियां सब भोर पर गई, प्रीतिया याद रह गई। चढ़ भांग धतुर श्रृंगार विपुरा पूरे फागुन में शिवरंग। जोगी जी मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पुरानी बाजार स्थित खत्री भवन में खत्री समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। पुरानी बाजार स्थित मुन्नी देवी स्मृति खत्री भवन में खत्री सभा की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के खत्री समाज के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए। इस दौरान होली को लेकर कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। इसके बाद खत्री समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की बधाई दी। आज हम लोग का खत्री समाज की तरफ से होली मिलन समारोह रखा गया है। यहाँ पे लेडीज बच्चे सब आए हैं परिवार के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों ने अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यहाँ पे सबको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। और मैं अश्वनी खत्री अध्यक्ष खत्री सभा आज सारे पूरे प्रदेश के लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। इस होली पर्व में बहुत अच्छे से मनाए, रंगों में डूब के मनाए। छोटी कल्याणी चौक स्थित कायस्थ महासभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों सदस्य शामिल हुए। छोटी कल्याणी चौक स्थित कायस्थ महासभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकगीत भी गाए गए। इस मिलन समारोह में कायस्थ महासभा के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए। सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद एक से बढ़कर एक होली के कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। पुरानी बाजार में स्वर्णकार महासभा के सदस्यों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। होली की शुरुआत सड़कों पर दिखने लगी है। पुरानी बाजार में स्वर्णकार महासभा के सदस्यों ने अबीर गुलाल के साथ समाज के लोगों के साथ होली खेली। इस अवसर पर बड़े छोटे सभी एक रंग में रंगे नजर आए। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ।
इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।